पाकिस्तान पहला टेस्ट तो हार गया, दूसरे टेस्ट के लिए अब तैयारियां हो रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और कौन से खिलाड़ियों को शामिल नहीं रखा गया। और ये T20 सीरीज़ है, नए टैलेंट को चांस मिले जिसकी मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि टैलेंट हंट नहीं होता, हमारे पास बैकअप नहीं है, वही चेहरे हैं, अगर नहीं चल रहा है मजबूरी है उन्हीं से खेलना है। लेकिन ये अच्छी बात है अब कि इन्होंने एक मौका दिया है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया। मुदस्सिर, आप खुश हैं इस बात? मैं तो बहुत खुश हूँ नए खिलाड़ियों के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि नए खिलाड़ियों के साथ जलन होना और आगे आ रहा है वर्ल्ड कप T20 का, वो किस तरह से अब तैयारी करनी है, उसके लिए भी टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे बहरहाल अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको किस तरह से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा उसको वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने अपनी पहली T20 की टीम वो मुंतखब कर लिया। परफॉर्मेंस का तो पता नहीं, लेकिन ओवरऑल टीम की सिलेक्शन जो है वो नए और पुराने खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। और सुहेब अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो टीम सेलेक्ट की गई है, आप समझते हैं कि नए पुराने तजर्बाकार हार्ड हिटर सब मिक्सचर खिलाड़ी हैं, एक बेहतर टीम है? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहले ये होता था कि जब भी डोमेस्टिक परफॉर्म करते थे यंगस्टर्स, तो उनसे कहा जाता था इनके पास तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा तो उस पर आता है जब आप उनको मौका देते हैं। और ये होता था कि जी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। वैसे भी वहाब ने एक हिंट तो दी है कि हम स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को पहले अपॉर्चुनिटी, अगर कोई इंजरी की वजह से बाहर होता है एक मैच के लिए, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता रहे तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा, चाहे उसका रिप्लेसमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया हो। तो ये तो एक पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल सामने रख दी है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है, जिसमें आप जो फास्ट बॉलर अफरीदी है, नॉट शाहिन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी जो है, और उसके साथ आजम खान जो कि पूरी दुनिया में लीग्स में एक हलचल मचा दी है अपनी बल्लेबाजी से, उनको लेकर आए। और बार बार फिटनेस की बात होती थी, उनका नहीं ठीक है, जब एक इम्पैक्ट प्लेयर है, जब एक मैच जिताने वाला प्लेयर है तो फिटनेस बाद में सही। और इसी तरह साइम अयूब को वापस लेकर आए। अफसोस होता है जरा सा, दहानी आपका T20 परफॉर्मर रहा है ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स, और पता नहीं उसको इंजरी का कोई इशू है नहीं है, कोई जिक्र तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसे मौकों के ऊपर दहानी शुड हैव बीन गिवन प्रायोरिटी ओवर मे बी समवन लाइक अब्बास अफरीदी, जिन्होंने 1-1.5 साल में तो परफॉर्म किया। इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया T20 में भी, बड़ी अच्छी एवरेज से गेंदबाजी की, 15 के नीचे की आई थिंक उनकी एवरेज थी, और विकेटें भी ली पाकिस्तान कप में भी, T20 कप में भी। लेकिन आई वुड हैव फेल्ट कि दहानी, जिसको आप 3 साल से कैरी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, जब मौका आया, नसीम शाह इंजर्ड थे, तो फिर आई थिंक दहानी को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए थी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि हारिस को भी आई थिंक सो आराम देने का फैसला किया गया, ये दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त तो है, क्योंकि वहाब ने खुद बोला है, वहाब रियाज ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, कामरान अकमल उनके बराबर में बैठे हुए थे, कि हमने हारिस को रेस्ट दिया। ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि एक प्लेयर जो टीम में ही नहीं है, जो रिजवान का नंबर 2 होता है और कभी कभार खेलता है, जिसने T20 का वर्ल्ड कप खेला और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी की एज ओपनर, उसको आप रेस्ट दे रहे हैं। ये ठीक है, आप हसीबुल्लाह को ट्राई करना चाह रहे हैं, आप आजम खान को ट्राई करना चाह रहे हैं एज रिप्लेसमेंट विकेट कीपर, लेकिन साथ में आप कहते हैं कि हारिस हमारे प्लान्स में है फॉर द वर्ल्ड कप। तो यही तो मौका था कि उसको इस पर 3-4 मैचेस खिलवाते और विकेट कीपिंग करवाते। बेशक रिजवान खेलता भी तो फील्डिंग करते और हारिस को टेस्ट आउट करते। और या ठीक है, आपने आजम खान और हसीबुल्लाह 2 को ले गए, उनमें से किसी एक की जगह हारिस को ले गए होते, ताकि ये होता कि हारिस को भी खिलाएं, हसीबुल्लाह को भी खिलाएं, सबको मौके देते। लेकिन बहरहाल इस 5 मैच सीरीज किसको कितना खिला सकते हैं। आपने हारिस को टेस्ट कर लिया है और हसीबुल्लाह और आजम को आप टेस्ट करेंगे, प्रोवाइडिंग रिजवान अपनी जगह छोड़ें एज अ विकेट कीपर। आगे T20 में रिजवान तो वैसे खासा एक बेहतर खेल मुसलसल हम देख रहे हैं, T20 में वो पेश कर रहे हैं, लेकिन आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का बड़ा एक टूर्नामेंट है, और उसमें टीम का अभी से लॉक हो जाना आप समझते हैं कि वो बेहतर है, या इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही हमने वर्ल्ड कप में जाना है, जैसे हम ODI वर्ल्ड कप के साथ गए हैं? देखिए, आइडियली तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 6 महीने पहले आपकी फर्स्ट 11 लॉक हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो आपके 5 फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर, एक्स्ट्रा बल्लेबाज, एक्स्ट्रा विकेट कीपर, इनको टीम में साथ रखें
ताकि ये जेल इन हो जाए। लेकिन ये नया सिलेक्शन पैनल है, नई सोच है। हफीज एज ए डायरेक्टर क्रिकेट की बहुत डिफरेंट सोच है, और मेरा ख्याल है कि हफीज ज्यादा खुश नहीं है बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पेयर से, बिकॉज जब हफीज ने वर्ल्ड कप 2021 खेला था यूएई में अंडर बाबर आजम, तो उनकी यही उन्होंने एक प्रोग्राम में बोला भी था कि मुझसे कहा जाता था कि नीचे जाके आपने 180 की स्ट्राइक रेट से खेलना है, लेकिन ओपनर्स जो हैं वो 5 रन इन ओवर के साथ पावर प्ले खेलते थे। तो उनको बड़ा इसमें गुस्सा भी आया था कि मिडिल ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, जबकि ओपनर्स पावर प्ले वेस्ट करते हैं। ओपनर्स कौन थे? बाबर आजम और रिजवान। अच्छा, वैसे सोहेब साहब, आई थिंक सो हम लोगों की बात नहीं हो पाई, लेकिन एक जो पिछले दिनों कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, आपकी उस पर क्या राय है? वो जो बाबर की आपने बात की तो मेरे जहन में आ गया कि उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था और इनको टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी ऑफर की गई, इन्होंने इनकार कर दिया। ये क्या था इसमें, मतलब आप क्या समझते हैं? जो फोन कॉल सामने आई है उससे तो क्लियर वाजे है, ज़का अशरफ साहब जो है वो क्लियरली ये बात कर रहे हैं कि एक क्लीग बन गया था 8 खिलाड़ियों का, जो कि एक दूसरे को बैक कर रहे थे और अपने खिलाड़ी खिला रहे थे। वो जो एजेंट था उसने जो प्लेयर साइन अप किए हुए थे वो कराए थे। लेकिन मजेदार बात ये है कि जब उन्होंने ज़का साहब ने ये बोला कि मैंने रिजवान को इसलिए कप्तान नहीं बनाया कि इज वन ऑफ द 8, तो शाहीन शाह अफरीदी भी तो वन ऑफ द 8 है। शाहीन शाह अफरीदी तो उसी एजेंट का क्लाइंट है। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आई, ये लॉजिक अगर रिजवान की तरफ गया, प्रोबेबली ये है कि वो समझ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अभी इतना कमिटेड नहीं है टुवर्ड अदर प्लेयर्स जितने बाबर और रिजवान। सही। अच्छा, एक चीज़ जो आपने अभी बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हफीज़ जो है वो एज ए डायरेक्टर वो कुछ और प्लान कर रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी हफीज़ के उस सोच के मुताबिक हो सकते हैं कि रिजवान और बाबर ओपन न करें। अगर ये नहीं तो फिर ओपनर एज सच कुछ नजर तो नहीं आ रहा कि किससे ओपन करवाया जा सकता है? जब तो नहीं, आप ये देखें कि साहबजादा फरहान, साइम अयूब को आप लेके गए, फखर जमान इज ऑलरेडी देयर एज अ पोटेंशियल ओपनर, जो T20 वर्ल्ड कप में खास तौर पे जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, उसके बाद तो आई थिंक फखर जमान एज एन ओपनर की जगह बनती है। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान है, तो प्रोबेबली हफीज इज ऑन टूर और वो डायरेक्टर हैज क्रिकेट जो है वो टूर, बिकॉज़ इज आल्सो द मेन हेड कोच। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हाफिज वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी भी जरा सा शो करना चाहेंगे कि वो कप्तान है, क्योंकि अगर वही ओपनिंग पैर लेके पूरे 5 मैचेस में खेला तो फिर शाहीन शाह अफरीदी की वो इनफरादियत खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल है पहला 1 या 2 मैचेस में दे माइट ओपन विद बाबर एंड रिजवान एंड गिव देम टारगेट्स कि भाई आप 7-8 रन पर ओवर के हिसाब से खेलें तो आपकी जगह महफूज रहेगी एज ओपनर्स। ये एक बड़ी नई चीज देखने में जरूर आएगी इन मैचेस में कि ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज हो जाए। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।